बच्चे जो हैं बैठे क्या कर रहे थे, लड़का और लड़की डेबोनियर का मैगजीन पढ़ रहे थे, उसमें पिक्चर्स देख रहे थे। यह देखकर डॉक्टर साहब को अच्छा नहीं लगता, मतलब सामने बुजुर्गों के सामने इस प्रकार के पिक्चर्स देख रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पे जो लेखिका हैं उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। तब डॉक्टर कहते हैं पता नहीं आजकल के जनरेशन कैसी है, ठीक है। तो तब लेखिका कहती है शायद गलती हम लोगों की ही है, क्योंकि हम लोग ही शायद बच्चों को संस्कार नहीं सिखा सकते। देखने में तो मिडिल क्लास लग रहे हैं, देखने से शक्ल सूरत से मिडिल क्लास के लगते हैं, पर फैशन और रहन सहन तो देखो कैसे फैशनेबल है। ये लोग तो होते ही ऐसे हैं। देख रही है ना कितनी बेशर्मी से गंदी किताबें देख रहे हैं, कितनी गंदे को बेशर्मी से देख रहे हैं। बड़े बूढ़ों का लिहाज ही नहीं। डॉक्टर की पत्नी ने फुसफुसाकर कहा। तो डॉक्टर की पत्नी क्या कहती है, देखो कितनी गंदी हैं ये लोग, ठीक है। रहन सहन से तो क्या है, मिडिल क्लास के दे लगते हैं, फैशन तो देखो एकदम पता नहीं क्या है। बात एक जाति की नहीं है, हमारी यंग जनरेशन पूरी की पूरी ऐसी है। तो लेखिका कहती है कि आजकल जो है पूरी की पूरी ऐसी ही है। सॉरी, हाँ, बात एक जाति की नहीं है, मतलब ये वक्ता कौन है, डॉक्टर साहब कहते हैं बात एक जाति की नहीं है, हमारी यंग जनरेशन पूरी की पूरी ऐसी है। कुछ वेस्टर्न कल्चर का असर था, बचा खुचा टीवी चैनलों ने पूरा कर दिया। बाकी जो बचा खुचा है वो क्या है, टीवी चैनलों ने पूरा कर दिया। इन लोगों को इतनी छूट है, हमें कभी थी क्या, हम लोगों को तो इतनी छूट नहीं थी, डॉक्टर ने कहा। हाँ, हर पीढ़ी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ रही है। तो क्या है, हर पीढ़ी में क्या है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती है। हाँ जी, पर यह पीढ़ी तो इन्हें समझदारी नाम मात्र ही नहीं, पर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तो होती है, पर ये जो पीढ़ी है इन लोगों में कुछ अच्छाइयाँ बोलकर है ही नहीं, कुछ समझदारी ही नहीं है। देखो इन्हें बस फालतू जोश में घूमे जा रहे, बकबक किए जा रहे, जो मर्जी कर रहे हैं, कुछ कर दिखाने, कुछ बनने बनाने की ना तो काबिलियत है, न अक्ल न हिम्मत। सोशल वैल्यूज के नाम पर जीरो। तो एकदम सोशल वैल्यूज बोलकर तो है ही नहीं, सोशल वैल्यूज के नाम पर क्या है, इन लोग बिल्कुल जीरो हैं। अपनी तर्जनी अंगूठे से लगाकर उन्होंने जीरो बनाकर दिखाया। तो वह युवा त्रयी उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। तो यहाँ पर जब ऐसे जीरो करके दिखाने लगे तो क्या है, युवा पीढ़ी जो है उनकी ओर देखते हैं। दरअसल ये लोग भोगवाद में विश्वास करते हैं। तो आजकल के जो बच्चे वो क्या हैं, मतलब उनका विचार है लेखिका और उनके साथ जो युवा पीढ़ी बाकी जो व्यक्ति थे उन लोगों का वयस्क जो थे, तो उन लोग सोचते हैं आजकल का जो जनरेशन है वो भोगवाद में, मतलब जो भी है लूट लो, पहन लो, खा लो, मस्ती करो, यही समझते हैं कि ऐसा ही जीवन व्यतीत कर देना चाहिए। जो आज मिल रहा है भोग लो, कल का क्या है, आज जो मिल रहा है उसको मजा कर लो, मतलब मजे से लूट लो। तो कैसे भी पैसा कमाओ और खर्च लो। तो आजकल की जनरेशन देखो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा भोगवादी हो गए, जो भी मिलता है तो खर्च कर डालते। जवान मतलब पहले की पीढ़ी जो क्या करते थे, जो भी इनकम करते थे उसमें से कुछ पोर्शन वो लोग सेविंग्स करते थे, जमा करते थे परिवार के लिए। पर आज के का जो युग है, आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो भी इनकम करते हैं उनको खर्च कर डालते हैं, खाने पीने में, घूमने में, सैर सपाटे में खर्च कर डालते हैं। फिर क्या है, मॉडर्न आजकल जो टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है तो कुछ ना कुछ नया चीज़ खरीदते ही रहते हैं। बाकी दुनिया जाए भाड़ में। डॉक्टर की पत्नी उन्हें घूर घूर कर कोस रही थी। वे तीनों समझ रहे थे कि हमारी बात का विषय वे तीनों ही हैं। शायद इसलिए छोटा लड़का वॉकमैन सुनते सुनते जोर जोर से गाने लगा था। तो छोटा लड़का जोर जोर से गाना शुरू कर देता, उसे कुछ समझ में आ रहा था, ज़रूर हमारे ऊपर ही कमेंट किया जा रहा है, पर क्या बोला जा रहा है वो छुटकों को समझ में नहीं आ रहा था। शायद इसलिए छोटा लड़का वॉकमैन सुनते सुनते जोर से गाने लगता था
और उन्हें चिढ़ाते हुए वह लड़की लड़के से एकदम सटक कर बैठ गई। लड़का गिटार पर कोई गोवन धुन बजाने लगा था। तो लड़का क्या कर रहा था? गिटार में गाना बजा रहा था। भोगवाद कहे या भौतिकवाद, इससे हम भी कहाँ अछूते हैं। हाँ, पर यह युवा पीढ़ी को ज्यादा ही लापरवाह है। जो भी हो, इन्हीं पर हमारा भविष्य टिका है। पर जो भी हो क्या है, इन्हीं पर क्या है, भविष्य टिकी हुई है। क्योंकि नेक्स्ट जो पीढ़ी मतलब जनरेशन है, मतलब ये जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इसी के ऊपर तो क्या है, हमारा देश टिका हुआ है, भविष्य टिका। आजकल के बच्चे ही क्या है, देश चलाने वाले हैं। भविष्य ये युवा हमें वृद्धाश्रम के अलावा क्या देंगे? महास्वार्थी है यह पीढ़ी। पहले कभी हमने भारत में वृद्धाश्रमों का नाम तक सुना था? हमारे साथ तो आखिर हम तक हमारी छाती पर मेरा मतलब हमारे साथ रही थी। तो यहाँ पर देखो उनकी जो पत्नी है डॉक्टर की, वो कहती है कि भविष्य में क्या है, मतलब ये जो युवा पीढ़ी है अपने माता पिता को वृद्धाश्रम ही भेज देंगे। क्योंकि हमारे ज़माने में वृद्धाश्रम बोलकर कोई चीज़ नहीं थी। सास ससुर जो है हमारे साथ रहा करते थे। पर आजकल देखो इस दुनिया में वृद्धाश्रम कितना बढ़ गया है। लोग जो है अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। और क्या है जिसके कारण देखो इस पता नहीं आजकल किस प्रकार का संस्कार चल रहा है। डॉक्टर ने सिर हिलाया और किसी सोच में डूब गए, मानो उनकी पत्नी ने पते की बात कही हो। फिर अखबार उठाकर पढ़ने लगे। उनकी स्थूल पत्नी नाश्ते का सामान सजाने लगी थी। लीजिए ना कुछ। अब क्या है, पत्नी उसके बाद क्या यह कहती है और कहने के बाद नाश्ता ट्रेन पर सजाती है। जी नहीं, मेरा व्रत है। तो लेखिका कहती है नहीं, मैं आज नहीं लूँगी, कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि आज मेरा व्रत है। मैं सफाई से झूठ बोल गई। अंडरलाइन करो, मैं सफाई से झूठ बोल गई। लेखिका एकदम से झूठ बोल देती है। बचपन से माँ की बधाई हुई गांठ सफर में अजनबी से कुछ लेकर मत खाना कस गई। तो बचपन में क्या माँ जब ये छोटी थी तो क्या माँ सभी के बच्चे जो होते हैं उनके माता पिता ये कहते हैं, माँ स्पेशली समझा देते हैं अगर कोई कुछ दे तो खाना नहीं, खाने में कुछ मिलावट हो सकती है। ट्रेन पर अगर सफ़र करोगे तो कभी मत लेना, कुछ मिलावट हो सकती है या कुछ भी हो। तो वही जो बात है लेखिका के सिर पर बैठ गई। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। धन्यवाद।